वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स है, यानी व्युत्क्रम आव्यूह। इसके बारे में हम सबसे पहले इसका डिफिनीशन सीखेंगे और इससे बेसिस कुछ प्रॉपर्टी हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन को लिखेंगे और उसके बाद हम आपको डिफिनीशन समझाएंगे और उसकी प्रॉपर्टी को भी आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और कुछ उस पर बेसिस न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या तो है। बच्चों, व्युत्क्रम आव्यूह होता क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इन्वर्स मैट्रिक्स, या हम लोग इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें हमने डिफिनीशन में लिखा भी है, किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम वह वर्ग आव्यूह है जिसमें मूल आव्यूह को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी अगर हम बोलें जिस प्रकार हमने डिफिनीशन में बताया था ए डैश इंटू ए इक्वल टू कितना आई, जिसे हम अगले वीडियो लेक्चर में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में बताया भी था। अगर इस प्रकार का अगर जैसे हम मान लेते हैं अगर ए कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम और दूसरी मैट्रिक्स अगर हम बी मानते हैं और अगर उसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। अगर आइडेंटिटी मिलता है तो आपका इन्वर्स जो ए मैट्रिक्स होगा वो बी का क्या होगा, इन्वर्स होगा। क्लियर है। देखिए मैंने यहाँ दूसरे शब्दों में भी लिखा है, दो वर्ग आव्यूह लेना है ए और बी के लिए यदि संबंध ए बी बराबर कितना हो, आई हो। ए और बी का हम क्या निकालेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे और कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। यदि अगर आई आता है तो ध्यान देना बच्चों, तो आव्यूह बी जो है आव्यूह ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह कहलाता है। यानी इन्वर्स मैट्रिक्स को हम लोग ए इन्वर्स से क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम इसके अगर एग्जाम्पल को समझें तो देखिए जैसे मैंने लिखा, यदि ए बी बराबर कितना ले लें, ए बी बराबर क्या मान लें, आई। ए बी बराबर क्या मान लें, आई। यहाँ पे लिखा भी है ए बी बराबर कितना, आई। तो ध्यान देना बच्चों, अगर ए बी बराबर मैंने आई लिया है, अगर मैं बी इक्वल टू अगर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा कितना, ए इनवर्स मिलेगा। अब ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ उठा के रख देना है, ठीक है, बी के पास। तो अतः हमें मिलेगा कितना, अतः ध्यान देना बच्चों, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना, आई। जब भी हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी आता है तो आपका क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो हम एक एग्जांपल्स लेते हैं और उसको समझाएंगे भी आपको। जैसे हम ए इक्वल टू मैं लेट कर लेता हूँ 1 0 0 1 और b इक्वल टू मैंने लेट किया 1 0 0 1, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम इनका हम मल्टीप्लिकेशन निकाल लें, क्या निकाल लें, मल्टीप्लिकेशन। यदि हम इनका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो हमें मिलेगा क्या, ध्यान देना बच्चों, a और b का मल्टीप्लिकेशन, a और b का मल्टीप्लिकेशन यानी a इंटू बी। ध्यान देना, ए वाली मैट्रिक्स कितना 1 0 0 1 और बी वाली मैट्रिक्स कितना है 1 0 0 1। क्लियर है। अब इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो बाई क्या चलते हैं, कॉलम चलते हैं। यानी 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 1, इसके बाद 0 का 0 यानी 1 प्लस 0, ठीक है। इसी प्रकार इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए यानी 0 प्लस कितना, फिर 0 होगा अगेन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 का 1 में करिए 0 मिलेगा, 1 का 0 में 0। इसी प्रकार 0 का 0 में करिए 0 मिला और फिर 1 का 1 से कर दीजिए 1 मिला। तो देखिए 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा, 0 प्लस 0 0। इसी प्रकार 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 कितना, 1 होगा। क्लियर है बच्चों। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए, आप आई बोल सकते हो। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू कितना, आई। अब इसमें ये बताइए बी वाली जो मैट्रिक्स है
वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा, ए का क्या होगा, इनवर्स। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर है। और यदि अगर हम दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहें, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल से समझें कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए इक्वल टू, मैंने लिया साइन अल्फ़ा और फिर कॉस अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एंड ध्यान देना माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक, एंड अगर हम कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स मैंने लिया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसके बाद माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। क्लियर है बच्चों। अगर हम आपसे बोलें प्रूफ करने के लिए ए इंटू बी इक्वल टू आई, ए इंटू बी इक्वल टू आई, या मैं इसको अगर मैं इसको क्या लेट कर लूँ, ए इनवर्स लेट कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए इनवर्स लिखना पड़ेगा। आप देखिए मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया भी था ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना, आई। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, अगर हमें आइडेंटिटी मिलता है तो आपका यानी ए जो होगा इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, यानी बी वाली जो मैट्रिक्स होगी। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ध्यान देना बच्चों, हम ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या लाना है, आई। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, ध्यान देना मैंने लिखा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर अगेन माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब ए इनवर्स वाली जो मैट्रिक्स है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर अगेन कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। क्लियर है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमें क्या लाना है, आई लाना है। ध्यान देना, हम क्या करेंगे, रो बाई कॉलम चलेंगे, रो बाई कॉलम चलेंगे। यानी मैट्रिक्स हमें क्या मिलने वाला, साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में गुणा करिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस का कॉस में करिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसी प्रकार इसका सेकेंड रो में यानी साइन अल्फ़ा किस में करिए, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा किस में करिए, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान देना, अब मैं सेकेंड रो लूँगा यानी फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम, माइनस कॉस अल्फ़ा किस में गुणा करिए, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में मल्टीप्लिकेशन, फिर अगेन इसमें करिए माइनस का, जब माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इसका इसमें करिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है और ये वाला प्लस, ये कैंसिल आउट होगा। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, ध्यान देना, आप लोग 10th में या 11th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, 1। अब इसके स्थान पे हम लोग वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ये कितना मिला, 0, और ये कितना आ गया, 0, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कितना, 1। और ये होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो मैं ए इंटू ए इनवर्स लेके चला था, मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ये मुझे प्रूव करना था। व्युत्क्रम आव्यूह के मुख्य गुण यानी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, इसमें हम यानी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, यदि आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह क्या है, ए इनवर्स है, तब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू कितना, आई। अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया इसी पे बेसिस, ठीक है, आप उसको देखिए। अगर हम इसी का यानी अगर ए इनवर्स हो, अगेन उसका अगर इनवर्स निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है, यानी इसमें लिखा है किसी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। देखो
व्युत्क्रमणी मतलब होता है, ध्यान से समझना, व्युत्क्रमणी मीन्स, व्युत्क्रमणी में आगे आपको हम बताएंगे भी, व्युत्क्रमणी मीन्स होता है मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर मॉड ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणी आव्यूह। क्लियर है? इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है, यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान क्रम के व्युत्क्रमणी आव्यूह हैं तो ए बी भी व्युत्क्रमणी होगा। तो इसमें ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो बी इनवर्स इंटू कितना होगा? ए इनवर्स। क्लियर बच्चों? तो यानी पे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लिकेशन का होल इनवर्स अगर निकालेंगे वो क्या होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है? इसके बाद अगर हम तीन आव्यूह लेते हैं, ए बी और सी लेते हैं, तो ए बी सी का होल डैश, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आप लगाइए इसमें, तो क्या आएगा? सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी। अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, 5 वाली प्रॉपर्टी देखिए, किसी आव्यूह ए के परिवर्त का व्युत्क्रम व्युत्क्रम के परिवर्त के क्या होता है? बराबर होता है। यानी ए डैश का अगर हम होल इनवर्स निकालते हैं तो ए इनवर्स जो होगा होल डैश के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, मॉड ए का होल इनवर्स, मॉड ए का होल इनवर्स इक्वल टू कितना? 1/मॉड ए लिख सकते हो, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मॉड ए का होल इनवर्स। क्लियर है? तो यानी इनवर्स प्रॉपर्टी जो है ये 1 2 3 4 5 6 जो है इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करिए। ठीक है? और जो भी आपको बताया जा रहा है आप उसको अच्छे से कमांड करिए और प्रैक्टिस करिए मैथमेटिक्स में। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें ए इनवर्स फाइंड करना आपको बताएंगे कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या एलिमेंट्री प्रोसेस, उसमें हम आपको ए इनवर्स ज्ञात करना बताएंगे। तो यदि बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और जो बेल आइकन जो घंटी वाली बटन है उसको प्लीज़ आप दबाइए, और जो उस पर 3 ऑप्शन होते हैं उसमें ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। और इससे क्या होगा, यदि हमारे जो वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों? थैंक यू वेरी मच।